जो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी अभी इतनी एज नहीं है, तो तंत्र की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? अभी मेरी एज 25 है। तंत्र की तरफ से रुझान ऐसे हुआ कि 10 साल की उम्र में ही मेरे पिताजी मतलब छोटे थे, वो काल भैरव की मतलब पूजा करते थे। तो तब से ही मैंने उनसे मतलब बातें स्टार्ट करना की, पता करना की कि आप काल भैरव की पूजा करते हैं, कभी भगवान को देखा है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर वहीं से ही मैंने मान लो कि इन सब चीज़ों में धीरे धीरे इंटरेस्टिंग डालना शुरू कर दिया। फिर वहीं से ही फिर धीरे धीरे मुझे मेरे गुरु मिले, गोरखनाथ जी। उन्हीं के साथ फिर मैं वहाँ से रहने लगा। वहीं से ही मैंने सारी कुछ गुरु दीक्षा मैंने सीखी। क्या ये पॉसिबल है सिर्फ 2 घंटे में आप तंत्र कर दो? बिल्कुल ये चीज पॉसिबल नहीं है। 2 घंटे 4 घंटे में आज के समय में क्या कुछ होता है। 10 साल की एज के अंदर मैंने मेरे गुरु के पास से चीजें सीखना स्टार्ट किया। तो मुझे आते आते यहाँ आज मान लो कि 15 साल मैंने इस चीज में बिता दिए। तो 2 घंटे 6 घंटे में कैसे चीज हो जाए? बिल्कुल। तंत्र के लिए कम से कम 3 दिन का समय चाहिए। अच्छा, 3 दिन में तंत्र पॉसिबल है? 3 दिन में पॉसिबल। अब हाल ही में महाराष्ट्र का एक क्लाइंट आया था मेरे पास। उनकी फैक्ट्री में आग लगी और 1 करोड़ का उनकी फैक्ट्री में लॉस हुआ। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं चेक कर। कौन सा तंत्र किया है? चेक किया तो उसके अंदर काला तंत्र। 1 सप्ताह का समय लगने के बाद में पता चला और उसके बाद में वो काट करने के बाद में सारी चीजें धीरे धीरे लाइफ में सही होनी स्टार्ट हुई। कोई ऐसा क्लाइंट जो एकदम डिफरेंट हो। हाँ, थोड़ा सा अद्भुत होते हैं ना। ऐसे क्लाइंट आते हैं कि एक लड़के को लड़के से प्यार, फीमेल को फीमेल से प्यार। ऐसी लड़कियां भी मेरे पास में आ चुकी है, तो उनकी प्रॉब्लम भी मैंने सोल्व की। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं तंत्र पर। तंत्र हर किसी का एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तंत्र को हर कोई समझना चाहता है। लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक करना आसान होता है। कई बार बहुत सारी रील इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होती है कि अगर किसी को वश में करना है तो क्या पॉसिबल है। तो आज के तंत्र में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं कि तंत्र एक्चुअल में होता क्या है। सच में तंत्र किया जा सकता है? अगर हम मोदी जी पर तंत्र करें, क्या पॉसिबल है? लोग तो ये रील बना रहे हैं कि मोदी जी को भी वश में किया जा सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। साथ में तंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं। कई लोगों का कहना होता है कि महिलाओं का जो पीरियड होता है उससे भी तंत्र कर देते हैं। कई बार ये सुनने में आता है कि जो आपके पहने हुए कपड़े हैं, हमेशा हम अपने कपड़ों को इधर उधर फेंक देते हैं, क्या उनसे भी तंत्र पॉसिबल है? प्लीज ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत मसालेदार पॉडकास्ट है। साथ में आप तंत्र से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं, क्या 2 घंटे में वशीकरण पॉसिबल है या 2 घंटे में किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, तो बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। तो आपका काम है कि ये पॉडकास्ट देखते वक्त ही आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉडकास्ट की जर्नी। और साथ में आज जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, काफी मतलब कह सकते हैं कम उम्र के हैं, पर उन्होंने काफी साधनाएं की हैं। तो स्वागत करते हैं साधक रघुकांत जी का। तो वेट नहीं करते, स्वागत करते हैं। राधे राधे सर, कैसे हैं? राधे राधे। सबसे पहले कैसे एक मतलब जो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी अभी इतनी एज नहीं है, तो तंत्र की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? कैसे आप तंत्र की तरफ बढ़े? तंत्र की तरफ से रुझान ऐसे हुआ कि 10 साल की उम्र में ही मेरे पिताजी मतलब छोटे थे, तो वो काल भैरव की मतलब पूजा करते थे। तो तब से ही मैंने उनसे मतलब बातें स्टार्ट करना की, पता करना की कि आप काल भैरव की पूजा करते हैं, कभी भगवान को देखा है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर वहीं से ही मैंने मान लो कि इन सब चीज़ों में धीरे धीरे इंटरेस्टिंग डालना शुरू कर दिया। फिर वहीं से ही फिर धीरे धीरे मुझे मेरे गुरु मिले, गोरखनाथ जी। उन्हीं के साथ फिर मैं वहाँ से रहने लगा। वहीं से ही मैंने सारी कुछ गुरु दीक्षा मैंने सीखी है। ओके। हाँ जी, अभी मेरी एज 25 है। ओके। मतलब कई बार क्या होता है, हम करियर समझ ही नहीं पाते 25 की एज में कि हमें करना क्या है। तो आपने एक ऐसी मार्ग को चुना है जहाँ पे कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा डरते भी हैं तंत्र से। डरते हैं, लेकिन तंत्र मैं सच में जानना चाहती हूँ कि तंत्र इतना डरावना क्यों है? लोग क्यों डरते हैं इतना तंत्र से? तंत्र से लोग इसलिए डरते हैं कि 50% तो कुछ लोगों की क्या है कि मानसिकता हो जाती है। अब लोग बोलते हैं कि शमशान में रात को 12 बजे जाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब हमारा तो परमानेंट काम है। अब हम जाते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर 10 साल की उम्र में मैं भी मेरे गुरु के साथ फर्स्ट टाइम जब शमशान में गया, तो मुझे भी बहुत भयानक प्रकार का डरावना सा महसूस हुआ। मुझे भी डर लगा, लेकिन गुरु ने कहा कि कुछ नहीं, ये कुछ समय के लिए है, धीरे धीरे बेटा इसको सहनी पड़ती है सब चीजों को। शमशान में आना जाना रहेगा तो सब एकदम ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर गुरु के साथ जैसे जैसे शमशान में जाना हुआ, चीजें धीरे धीरे बीतती चली गई, तो वो डर निकल गया एकदम से। ओके। हाँ जी।
जैसे रघु, आप कई बार शमशान में गए हो बहुत छोटी सी उम्र में, कभी ऐसा अनुभव हुआ कि वहां भूत प्रेत हैं, कुछ ऐसी एनर्जी जो महसूस की हो आपने? बिल्कुल, शमशान में देखो पॉजिटिविटी एनर्जी भी रहती है, नेगेटिविटी एनर्जी भी रहती है। शमशान में बहुत प्रकार की नेगेटिविटी ऊर्जा रहती है और आपको पता है कि शमशान में हर प्रकार का इंसान, आपको पता है कि उसका शरीर वहीं पे ही शांत होना है। बिल्कुल। तो हर प्रकार की पॉजिटिविटी इंसान आज के समय में जैसे हर प्रकार का इंसान है, वैसे ही शमशान में हर प्रकार की नेगेटिविटी है। लेकिन एक नॉर्मल साधारण इंसान को वो दिखाई नहीं देती और हम जैसे लोग जो साधक है, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है, वो लोग उन सब चीजों को देख सकते हैं। बिल्कुल। जब आप फर्स्ट सिद्धि के लिए जब साधना करने गए थे, तो ऐसी कोई अड़चन आई थी जो कहीं ना कहीं आपको गुरु का एक सपोर्ट तो स्टार्टिंग से मिलता है, फिर एंड में कहो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे करूं, मतलब इस तरीके की अड़चनें आपने फेस की? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये सब अड़चने फेस की। एक बार गुरु एकदम अघोर साधना में बैठे थे शमशान में जी। गुरु के पास में कोई क्लाइंट आया हुआ था कि उसके ऊपर कोई मारण क्रिया की हुई थी, शमशान के जरिए छोड़ी हुई थी, शमशान की राख से जैसे। तो गुरु के पास में मैं बैठा हुआ था, गुरु ने एक चक्कर लगाया शमशान के अंदर। किससे? ड्रिंक से, दारू से, जिसको मदिरा बोलते हैं। काल भैरव को वो चीजें चढ़ती है। तो गुरु ने एक गोलाकार आकार बनाया और गुरु ने बोला इसके बीच में आप रहना, इसके अंदर बहुत प्रकार की आपको चीजें दिखाई देगी, डरना नहीं है। अब मैं गुरु के भरोसे उस चक्कर में बैठ गया गुरु के साथ, लेकिन उस टाइम पे गुरु ने ये बोला कि उस चक्कर से अगर अंगुली भी बाहर निकाली तो अंगुली भी कट सकती है, ऐसा भयानक तंत्र। हाँ, तो उसके बाद में उस टाइम पे जब गुरु के साथ में उस अघोर साधना में हम बैठे थे, तो उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दी, जैसे बोलते भूत प्रेत, नेगेटिविटी एनर्जी, मतलब सारी चीजें एक साथ दिखाई देना। और उस टाइम पे मतलब गुरु ने ऐसी ऐसी चीजें की कि जो चीजें मान लो कि सामान लेकर के गए थे, तो सारा का सारा सामान कहाँ पे गायब हो गया, मुझे उसका पता भी नहीं चला। ओके। कई लोग कहते हैं जो शमशान की जो साधना करते हैं, वो लोग मदिरा हो गई, नॉन वेज जिसमें मांस मछली, ये सारी चीजें भेंट में दी जाती हैं। तो इस तरीके का एक प्रथा है, मतलब प्रावधान है इस तरीके की चीजों को वहां पे भोग में देना? बिल्कुल, इस तरह का इसलिए ये दिया जाता है क्योंकि जैसे अपन बोलते हैं ना 52 भैरव, 64 योगिनी जी। तो आपको पता है कि भैरव के तो जो 52 रूप है, समझे? तो उसके लिए क्या है कि हर चीज को वहां पे अर्पित इन सब चीजों को किया जाता है जी। जैसे अपन बोलते हैं कि माँ काली को भी जैसे मान लो कि नॉनवेज वगैरह अर्पित होता है जी, और काल भैरव को मदिरा अर्पित होती है, तो उसकी वजह से दोनों चीजों को संभव है वहां पे जाना। बिल्कुल। अब आता है बात कि जैसे कई लोग कहते हैं कि जो हम अगर पॉजिटिविटी से जाने कि जो तंत्र की जो उत्पत्ति हुई है महादेव से हुई है, शिव से हुई है, पर नॉन वेज मदिरा जो कहीं ना कहीं पशुओं को काट कर हम जो चीज मांस मदिरा, तो कहते हैं जो तंत्र साधना करते हैं, अघोर साधना करते हैं, वो लोग उसका मतलब खाते भी उस चीज को, उसको टेस्ट करते हैं, मतलब ये चीज क्या सच में तंत्र में होती है? बिल्कुल, देखो ये चीज तंत्र में इसलिए होती है कि तंत्र में भी देखो तंत्र बहुत प्रकार के होते हैं जी। अब जैसे नॉर्मल कुछ लोग तंत्र में हमारे जैसे मान लो कि साथ में जो मान लो कि आते हैं लोग, तो उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी साधक है कि वो इन सब चीजों का सेवन 1% तक नहीं करते, हाथ भी नहीं लगाते। तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार की सिद्धियां है। अब वो ये पता होता है कि सामने वाले ने कौन सी सिद्धि प्राप्ति की है, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी राह पे चलता है। ओके, जैसे आपने 52 भैरव बताए, हाँ जी, ठीक है। तो काशी जो नगरी है, कहते हैं भैरवनाथ, वहां के जो भैरव बाबा हैं, कहते हैं वहां के कोतवाल हैं। तो इस तरीके की जो बातें आती हैं निकल के, तो कई बार आप तो भैरव बाबा की साधना कर चुके हैं, तो कैसा अनुभव